सिद्धन करूं प्रणाम आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी सर्व साधु सरस्वती गया धर्म सुखकार महावीर भगवान को मन मंदिर में धार महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। दुनिया के चराचर जीवों को कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध वश कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार जिसमें सौ बह जाया करते हैं। हर समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। अनंत उपकारी अरिहंत आदि अरहत महापुरुषों ने सर्व जगत के कल्याण के लिए प्राणी मात्र के हित के लिए सारे संसार के उद्धार की भावना रखने वाले उन करुणा सागर महापुरुषों ने बहुत सा संदेश बहुत सा मार्गदर्शन और बहुत सा आत्मकल्याण की तरफ का इशारा किया है, जिसे हम अलग अलग ढंग से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर इस श्रृंखला में एक छोटा सा सूत्र आया है, ये वीतराग सूत्र। ये अरहंत भगवंतों का संदेश, ये अरहत भगवंतों का मार्गदर्शन। वो कहते हैं सारम संलेहन मरणम। इस जीवन का अगर कोई सार है, सर्वश्रेष्ठ अगर सार है, इस जीवन की सर्वोत्कृष्ट महिमा है, इस जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, तो उस उपलब्धि को कहते हैं संलेहन मरणम। संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त करना। बड़ी अजीब बात है। संसार भर के लोग, संसार भर के महापुरुष वैभव संपन्न होना जीवन की सफलता मानते हैं, या विद्वद्वर्य होना, पढ़ना लिखना, या समृद्धि संपन्न होना। लेकिन यहाँ पर अनेक सिद्धियों को प्राप्त करना
इसको सफलता का कारण, सफलता का रूप मानते हैं। लेकिन इस अरहत वाणी में, ये अरहत ज्योति के अंदर ये कहा गया है, संलेखन मरणम सारम, जीवन का सार है संलेखन मरण। अब ये संलेखन मरण क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये जन्म होता है और जन्म के साथ साथ मृत्यु शुरू हो जाती है। जहाँ जन्म होता है और जन्म के साथ साथ वो हर पल हर क्षण मृत्यु शुरू हो जाती है। वो एक एक पल मरता 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 फिर आखिर के अंदर वो मरता है। तो जीवन के साथ मरण पूरी तरह से लगा हुआ है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक जन्म है जिसको हम जीवन कहते हैं और दूसरा पहलू है मरण। ऐसे जन्म और मरण ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर हमारा जन्म हुआ है तो मरना भी निश्चित है। लेकिन दुनिया में 84 लाख योनियों में सभी प्रकार के प्राणियों में मरण का डर सबसे ज्यादा रहता है, मृत्यु का डर सबसे ज्यादा रहता है। और मृत्यु के भय से बहुत अधिक लोग इस दुनिया के अंदर मरते हैं। एक बार नारद जी जिस समय जा रहे थे जंगल में होकर के, उधर से एक स्त्री आ रही थी। नारद को जिस समय नमस्कार किया तो नारद ने कहा, क्या बात है, कहाँ जा रही हो, कौन? तो उस स्त्री ने कहा, मैं महामारी हूं। मैंने कहा, क्या करने जा रही हूँ? मैंने कहा, बस्ती में जा रही हूँ और बहुत से लोगों का शिकार करूंगी। मैंने कहा, कितने लोगों को मारोगी? तो कहता, 1000 लोगों को मैंने मारना, 1000 लोगों का शिकार करूंगा। उन्होंने समझा ऐसा क्रूर कर्म क्या करना है, छोड़ दो। लेकिन उसने कहा, ये तो मेरा काम है, मैं तो जा रही हूँ। तो नारद वहां से चले गए। जिस समय लौट करके आए, लोगों से समाचार मिला, वहाँ के त्राही त्राही की जो सूचनाएं मिली, वहाँ तो 10,000 के ऊपर जो लोग मर गए तुलसी इलाके जहाँ पर महामारी फैली। और नारद जी जैसे वापिस आ रहे थे योगानुयोग ये जो महामारी पूरा करके, ये बीमारी उधर जिस समय जा रही थी, तो नारद ने पूछा, क्या अपना काम कर लिया? क्या बीमारी फैलाई? क्या महामारी फैलाया? जितना अपना शिकार करना था किया? मैंने कहा, मैं करके आई हूँ। उन्होंने कहा, तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कहा, मैंने कुछ झूठ बोला नहीं। आप पहले मिले थे, मैं जा रही थी, बस्ती की तरफ जा रही थी, आपने पूछा, मैंने सब दे दिया, जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा, तुमने कहा था 1000 आदमियों को मारूंगी, लेकिन उसी वाले के अंदर तो 10,000 से ऊपर लोग मर गए। तो स्त्री कहने लगी, वो महामारी कहने लगी कि महात्मन, मैंने तो सिर्फ 1000 आदमियों को ही मारा, 1000 आदमियों को त्रास दिया है। लेकिन 10,000 आदमी, उससे आगे जो 9,000 10,000 आदमी थे, वो तो उस त्रासदी को देख करके, उस महामारी को देख करके, वो एक दूसरे की मृत्यु को देख करके भयभीत होकर के अपने आप मर गए। मैंने उन किसी को नहीं मारा। तो 1000 आदमी मरते हैं तो 10,000 आदमी तो भय के मारे मर जाते हैं। तो ये डर, ये भय कितना विकराल होता, तो जहर से भी ज्यादा विकराल होता, वो युद्ध से भी ज्यादा विकराल होता, वो भयंकर हिंसा से भी ज्यादा विकराल होता है। एक महामारी सिर्फ 1000 आदमियों को खत्म करती है, लेकिन उसमें 900 लोग तो उसको देख करके भयभीत होकर के, डर करके, उस मृत्यु से कांप करके, उस मृत्यु की कल्पना करके अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। तो डर इतना भयंकर, डर इतना जहरीला, डर इतनी भयंकर चीज है
तो इस डर को दूर करना, ये हमारा अवयपने को प्राप्त करना, ये जीवन में साधने का लक्ष्य। तो मनुष्य या प्राणी सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर भयभीत होते हैं। तो खाने को नहीं मिलेगा, इसके लिए इतने भयभीत नहीं होते। मकान नहीं मिलेगा, इसके लिए इतने भयभीत नहीं होते। अपनी कोई जमीन जायदाद नहीं है, इसके लिए इतने भयभीत नहीं होते। कहीं पलायन करना पड़े, इतने भयभीत नहीं होते। बड़े बड़े युद्ध से गुजरना पड़े, तब भी इतने भयभीत नहीं होते। लेकिन मृत्यु को सामने देखते हैं, अगर मौत आने की संभावना उनकी नजर आती है, तो उस मौत के नाम से, मौत की शक्ल से, मौत की संभावना से वो लोग इतने भयभीत हो जाते हैं, अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। तो मृत्यु का भय संसार के अंदर सबसे बड़ा भय है। यहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों ने ये बतलाया सारम संलेखना मरणम, और वो कहते हैं संलेखना मरण ये जीवन का सार है, जीवन की उपलब्धि, जीवन की परिपूर्णता है, जिसको संलेखना मरण कहते हैं। संलेखना मरण का मतलब ये होता है कि मरण को सहर्ष से स्वीकार करना। जैसे हम जन्म को स्वीकार करते हैं, जैसे जीवन को स्वीकार करते हैं, जैसे हम उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, सुख को, अनुकूलताओं को स्वीकार करते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में मृत्यु की संभावना है, मृत्यु की निश्चितता को तहरीर से स्वीकार करना। ये दिन तो बढ़ने, तो उससे क्या डरना, उससे क्या भयभीत होना। इस प्रकार मृत्यु के साथ मैत्री करना, मृत्यु के साथ सहज हो जाना, मृत्यु के भाव से डरना नहीं, मौत को स्वीकार करना, ये जो वृत्ति है, ऐसी वृत्ति ये संलेखना मरण कहलाती है। ये संलेखना मरण होता है। इससे तो संलेखना मरण के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जीवन का सार होता है। आदमी सिर्फ वर्तमान के अंदर अगर जीता, ऐसे जीता है, साईं इतना बीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना बीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, आया न भूखा जाए। अगर हमारा कुटुंब जो अपना कर्तव्य, जो कुटुंब का कारण है, उतना हमारे सामने से आराम से हो जाए, अपना पेट हम भर सकें, जिससे काफी पेट के लिए पाप करने की जरूरत नहीं होती। और कोई भी आता है, उसको जरूरत है, तो उसको जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसकी सेवा कर सकें, साधारण सेवा कर सकें, अतिथि सेवा कर सकें, आए हुए को 2 रोटी खिला सकें, बस इतना संतुष्ट पूर्ण अगर जीवन हम जीते। बहुत अच्छी बात कही गई है, साईं इतना दीजिए, हे प्रभु परमात्मा, बस इतना मेरे को दे दो, जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, आया न भूखा जाए। अगर इतना हम वर्तमान के अंदर जीने का अभ्यास करते हैं, इतना ही जीते, इतनी हमने प्रसन्नता के अंदर जीते हैं, इतनी इच्छाओं के अंदर अगर जीते हैं, तो ऐसा जीने वाला इंसान उस संलेखना मरण जीवन के अंदर कर सकता है। और उसके लिए भाव भी बनाने की जरूरत है। इसलिए श्रवण परंपरा में ये जो तीर्थंकरों की परंपरा है, इसमें 2 तरह के साधक रहते हैं, एक तो साधु के रूप में, दूसरे श्रावक के रूप में। एक श्रवण धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। गृहस्थ में रह करके तीर्थंकरों की साधना करने वाले वो श्रावक धर्म को पालन करते हैं, श्रावक कहलाते हैं। और साधु होकर के तीर्थंकरों के धर्म की आराधना करने वाले श्रवण कहलाते हैं। चाहे वो श्रवण वर्ग हो, और श्रवण वर्ग में भी साधु और साधुएं होते हैं, और श्रावक वर्ग के अंदर भी साधु साधुएं होते हैं। तो दोनों ही वर्ग के लिए कुछ ऐसी भावना, ऐसा सोच निश्चित किया गया है, जिसको मनोरथ कहते हैं। 3 तरह के मनोरथ हैं, चाहे साधु साधवी है, उनको भी 3 मनोरथ रोज करना जरूरी है। और इसी प्रकार जो श्रावक श्राविकाएं गृहस्थ के अंदर रहते हैं, उनको भी 3 मनोरथ को चतारना, 3 कामना करना, 3 भावना करना, 3 तरह का सोच जीवन के अंदर बार बार जो है
जो उसको चतारते रहना, बार बार याद करते रहना, इसको मनोरथ कहते हैं। मनोरथ, मन की कामना, ये कल्पना, मन से भावना लाना, ये तीन तरह की उनके लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए, और तीन तरह के मनोरथ ये साधु साधवियों के लिए हैं। तो तीनों ही प्रकार के, दोनों ही प्रकार की परंपरा में जो तीसरा मनोरथ है, वो तीसरा मनोरथ एक ही होता है। चाहे साधु साधवियाँ हो, चाहे श्रावक श्राविकाएं हो, उनके लिए तीसरा मनोरथ एक ही है। हे प्रभु परमात्मा, मैं अपने जीवन में संलेखना मरण कर सकूं, संलेखना पूर्वक मैं अपने शरीर को छोड़ सकूं, संलेखना में मृत्यु से मैत्री भाव रख करके मिल सकूं, मृत्यु का डर मेरे मन के अंदर न रहे, मृत्यु से पहले मैं क्षमा याचना करके सब लेन देन पूरा कर सकूं। इस प्रकार का जो भाव है ये संलेखना मरण कहलाता है। तो ये साधु साधवियों के लिए भी करना जरूरी है, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी करना जरूरी है। दोनों के दो मनोरथ अलग अलग हैं, लेकिन तीसरा मनोरथ एक ही है, जिसको संलेखना मरण कहते हैं। संलेखना मरण, तो संलेखना करना ये जो है हमारी परंपरा में, जैन परंपरा में, ये श्रवण परंपरा के अंदर बहुत आवश्यक है। संलेखना करें, आलोचना करें, मृत्यु को स्वीकार करें, जीवन के अंदर जो कुछ वर्तमान में हमारे को उपलब्ध है उसमें संतुष्ट रहें, इसमें प्रसन्न रहें। जो हमारे को उपलब्ध हुआ है उसके लिए प्रभु परमात्मा के लिए, प्रकृति के लिए लाख लाख धन्यवाद करें, उसमें खुशी मनाएं, उसमें प्रसन्नता मनाएं। और कभी भी किसी भी समय शरीर को छोड़ना पड़े उसके लिए 24 घंटा हम तैयार रहें, उसके अंदर हमेशा तैयारी हमारे बनी रहे। कभी भी मृत्यु आ जाए, कभी भी मौत आ जाए तो हम आराम से उसको स्वीकार कर सकें। ऐसी वृत्ति जीवन के अंदर लेकर के बढ़ना, ऐसा सोच लेकर के बढ़ना, इसको संलेखना मरण कह करके पुकारा जाता है। तो ये प्रवृत्ति बहुत ऊंची प्रवृत्ति है, ये सोच बहुत ऊंची सोच है। अगर ये संलेखना अगर हमारे जीवन के अंदर आ जाए, संलेखना मरण की वृत्ति जीवन के अंदर आ जाए, इससे 18 प्रकार के पापों से हमारे जीवन का बचाव होता है। वो 18 प्रकार के पाप हो भी जाते हैं तो उनकी निर्जरा हम कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके ऐसा पाप कर्मों का बंधन नहीं होता जिससे हमारे को उसको भुगतना नहीं पड़े। अगर कोई छोटा मोटा पाप हो भी जाता है मन से, वचन से, काय से, तो जो त्याग करने से, पछतान करने से, प्रार्थना करने से, तप जप करने से वो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार संलेखना की भावना जीवन की बहुत ऊंची भावना है। संलेखना का मतलब चेतना में जागृत चेतना रहे, चेतना के अंदर जागृत रहे, प्रसन्नता पूर्वक जीवन को जीना, एक साक्षी के रूप में इस संसार को साक्षी के रूप में देखें और हर चीज का हमारे ऊपर प्रतिक्रिया करने की जरूरत न पड़े। ऐसा संभाव, ऐसी शांति हमारे जीवन के अंदर आती है, ऐसा भाव विचार जीवन के अंदर आता है। और मृत्यु के साथ एक उत्कंठा होती है, वो मृत्यु कैसी होगी, किस तरह से होगी, वो मृत्यु का क्षण कैसा होगा। भाई जन्म के क्षण में तो मैं नहीं समझ सका, जन्म को तो नहीं पहचान सका, जन्म से समय क्या हुआ ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मृत्यु को तो मैं अनुभव कर सकता हूँ, मृत्यु को तो देख सकता हूँ। तो मृत्यु के समय क्या अनुभूति होती है, मृत्यु के समय क्या होता है, मरण कैसा होता है, उस समय क्या स्थिति होती है, इस प्रकार मृत्यु के संबंध में भी कैसी गहरी जिज्ञासा और उसका अनुभव करने की चेतना जीवन के अंदर पैदा होती है। तो हम मृत्यु के डर से परिपूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। और जो मृत्यु तक के भय से मुक्त हो जाए तो उसको दुनिया के अंदर कोई चीज धरा नहीं सकती, कोई दुनिया के अंदर ताकत नहीं है जो संलेखना की भावना के अंदर रहता हो, मृत्यु के साक्षात्कार की उत्कंठा में रहता हो, उस आदमी को दुनिया की कोई चीज धरा तो भयपूर्ण हो जाता, भयभीत नहीं होता, पूरा भय से मुक्त हो जाता है। ये भय से मुक्त होना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है, बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है।
और ऐसा साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति, ऐसे मृत्यु की भावना रखने वाला या संलेखना के अंदर जीने वाला, वो जरा सी भी कोई गलती हो जाए, जरा सा झगड़ा हो जाए, जरा सा किसी की आशा न हो जाए, अभिनय हो जाए, तो तत्काल उसकी क्षमा याचना करता है। कोई भी गलती हो जाए तो उसकी आलोचना करता है, उसका प्रायश्चित करता है, उसके लिए निंदनालोचना करता है, उससे उपरत हो जाता है, पुनः पुनः वो न हो ऐसा प्रयत्न करता है। तो इससे अनेक प्रकार के जितने भी पाप कर्म हैं, उन सभी पाप कर्मों से उसका जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके अंदर संलेखना कह करके पुकारा जाता है। और ऐसे बहुत से साधु संत, बहुत से आचार्य उपाध्याय, बहुत से साधु साध्वी भगवंत समय समय पर संलेखना की आराधना करते हैं और संलेखना की आराधना करके अपने मृत्यु को स्वीकार करते हैं। घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, जो परम तपस्वी थे, महान तपस्वी थे, ऐतिहासिक तपस्वी थे, अपने जमाने के अद्भुत के तपस्वी थे। ऐसे तपस्वी जिन्हें घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज के नाम से जो जाना जाता है, और उनकी समाधि, उनका स्मृति स्थल जयनगर मेरठ के अंदर बना हुआ है। और बहुत से लोग तो दुनिया भर से सुख न सुख करके वहाँ पर आते हैं कि अगर हमारा ये काम हो जाए तो गुरुदेव के जा करके वहाँ पर उनकी समाधि में दर्शन करेंगे। तो बहुत से लोगों की सुखनाएं पूरी हो जाती हैं, और सुखना पूरी करने के लिए वहाँ पर आते हैं। आज भी उनके नाम में इतनी ताकत है, उनके स्मृति स्थल का इतना ताकत है, जहाँ पर उनके फूल रखे हुए हैं उनका इतना ताकत है। तो स्वयं वो मौजूद थे, तो उस समय उनका जीवन तो महान चमत्कारी जीवन था, महान ऐश्वर्य संपन्न जीवन था। स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, जिन्होंने निर्जल तपस्या का उत्कृष्ट जो है एक जो है तप अपने जीवन के अंदर धारण किया, महान तपस्वी रहे और सारा जीवन उन्होंने तपोमय और शांतिमय जीवन को व्यतीत किया। उन्होंने मृत्यु से 6 महीने पहले ही अपने शिष्य उत्तर भारतीय पर्वत शांति चौधरी महाराज साहब के माध्यम से तमाम समूह से क्षमा याचना पत्र पहुंचाया, क्षमा याचना पत्र पहुंचाया सारे साधुओं को, साधवियों को, संघों को, जो भी उनके संपर्क में आने वाले थे कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं संलेखना में प्रवेश कर रहा हूँ, मैं जो किसी भी समय में संसार धारण कर सकता हूँ, और उससे पहले मैं आपको उनसे क्षमा याचना करता हूँ। ऐसे 6 महीने पहले उन्होंने लिखित के रूप में अपने समाज से, अपने साधु संतों से, साधुओं से सबसे क्षमा याचना की और संलेखना के अंदर प्रवेश किए। और उन्होंने 3 दिन भक्तपाण पचखान संथारी को अंगीकार किया। 3 दिन तक भक्तपाण पचखान के अंदर संथारी को प्राप्त धारण किया। भक्तखान पचखान में भोजन पानी का पूरा त्याग होता है, अंदर बाहर करना, उठना बैठना, घूमना फिरना, इधर उधर जाना, ये सब उसके अंदर आवा रहता है। और 3 दिन जो है भक्तपान पचखान के होने के बाद और 3 दिन इंगित मरण जो है संथारा को आराधना किया। 3 दिन इंगित मरण साधना में वो सिर्फ समय ये रखते हैं भाई इतने जमीन, इतनी जगह जरूरत पड़े तो 2 कदम, 4 कदम, 7 कदम या ये कमरा, ये कमरे के बाहर तक वो इंगित मरण, वहाँ तक का थोड़ा सा वो इंगित करके रखते हैं, मर्यादा रखते हैं भाई इतना ही जो है जमीन का, इतना ही जाने आने का, इतना ही उठने बैठने का मैं खुला रखता हूँ, इसके अलावा सब कुछ त्याग। तो भक्तपान पचखान संथारा, उसके ऊपर इंगित मरण संथारा होता है, और 3 दिन का उन्होंने इंगित मरण संथारा किया। ऐसे 6 दिन उनके संथारे के संलेखना मरण के हुए, और फिर 3 दिन उन्हें पादोगमन संथारे को अंगीकार किया। और 6वें दिन जो पूरा हुआ तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा की, अब मैं बोलना, चालना, हिलना, डुलना, शरीर को हिलाना, हाथों को हिलाना, पैरों को हिलाना,
करवट बलना, ये सारी चीजों का उन्होंने प्रत्याख्यान कर दिया। ऐसा पचकान, न तो हिलना, न तो बुलना, न बोलना, न कोई बातचीत करना, न आंखों को खोलना, खुले हुए को बंद करना, जैसे है वैसे। करवट भी नहीं लेना, हाथ पैरों को हिलाना भी नहीं है, संकुचन प्रसारण भी नहीं करना। इस प्रकार की कठोर साधना ये संलेखना में मौत का साक्षात्कार करने के लिए परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज सामने धारण किया। और ऐसा कठोरतम पादोपगमन संथारा, उन्होंने 3 दिन तक के आराधना की। ऐसे 9 दिन की साधना संपन्न करके उन्होंने शांति पूर्वक अपने शरीर को छोड़ा। और ये जो संथारा, जो संलेखना मरण है, उसका उत्कृष्ट रूप से अपने जीवन के अंदर उसको धारण किया। तो शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा मरण ये बहुत कम लोगों को आता है जीवन में। एक ही उत्कृष्ट रूप से एक बार आता है, और ये सामान्य रूप से 3 बार जो आता है। और तीसरे भाव में तो ऐसी आराधना करने वाले लोग परम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा है सारम संलेखना मरणम, संलेखना मरण। ये जो संलेखना करके मृत्यु को प्राप्त करना, ये जीवन का सबसे बड़ा सार है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो इसकी मनोकामना, इसका चिंतन साधकों को करते रहना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो अपने जीवन को पापों से मुक्त रखने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग ये भी बतलाया गया है। जितना करेंगे उतना आनंद मंगल रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर।